स्वामी जी देखिए, कपड़ों की वजह से ऐसा हो रहा है, सब बड़े मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से हो सकता है वो भी पतले दुबले हो। लेकिन एक मुश्किल स्वामी जी इस वक्त ये बड़ी हो रही है, एनसीआर में तो कल सूरज देवता ने दर्शन दिए नहीं। अब सर्दी में धूप कम निकलती है, उसकी वजह से सेरोटोनिन जो है वो घटता है और मेलाटोनिन बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से ज़्यादा नींद आती है, आलस और उदासी वाला मन बना रहता है। तो स्वामी जी, योग से इन हार्मोन्स को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? या किसी पौधे की पत्ती या किसी पौधे का फल, उसी को घोल के पी लिया जाए और योग से हार्मोन बैलेंस कर लिया जाए? जिनको कम नींद आती है उनको अच्छी नींद आने लगती है, और जिनकी ज़्यादा नींद आती है उनकी नींद भाग जाती है। तो इसके लिए एक तो नस्से करना चाहिए। जिनको ज़्यादा नींद आती है अणुतेर और ज्योतिषवती का नस्से कर लें। जिनको कम नींद आती है उनको मेधावटी का सेवन करना चाहिए। जिनको ज़्यादा नींद आती है उनको तेज़ गर्म पानी में सौंफ डाल करके, सौंफ उबाल करके उसमें थोड़ा हनी मिला करके पी लेना चाहिए। जिनको ज़्यादा नींद आती है, हनी का तेज़ गर्म पानी में हनी मिला करके पी लो, अपने आप मेलाटोनिन बैलेंस हो जाता है। लो, ये एक उपाय बता दिया। वैसे जिनको ज़्यादा नींद आती है उनको रात को हनी थोड़ा या दिन में भी ज़्यादा नींद आ रही है, आलस से आ रहा है, तेज़ गर्म पानी में हनी पी लो या थोड़ी कॉफ़ी पी लो। ब्लैक कॉफ़ी पीना, हाँ, और वो भी थोड़ी पीना, एक दो बार ही, कभी दिन भर वही उसी पर जो है चक्की घुमा के रखो जैसे हम चक्की घुमा रहे हैं। तो ये जिनको ज़्यादा नींद आती है उनकी बात कही और जिनको कम नींद आती है उनको तो मेधावटी, उनको थोड़ा प्याज की सब्जी, प्याज थोड़ा सा ठंडा भी होता है, उसकी सब्जी बना करके ले लो और तो नींद अच्छी आ जाएगी। तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, और उसको बैलेंस करने के लिए ये सर्वांग आसन देखो, ये मेलाटोनिन को बैलेंस करने के लिए, और ये हलासन जबरदस्त है। और यदि कोई शीर्षासन कर लेते हैं ना, फिर तो बात ही बन जाती है। शीर्षासन बहुत ही जबरदस्त है मेलाटोनिन को बैलेंस करने के लिए। और अश्वगंधा, न कम रहेगा न ज़्यादा, अश्वगंधा। तो ये नींद वाली समस्या का समाधान बता दिया है। ज़्यादा आती है उनको भी, कम आती है उनको भी। योग समत्वम योग उच्यते, सब कुछ बैलेंस कर देगा। जो शीर्षासन ऐसे न कर पाए दीवार के साथ कर लें, और जो इतना भी न कर पाए फिर वो अनुलोम विलोम कर लें। और मेधा इष्टि के साथ हमने एक सामग्री बनाई हुई है, गाय का घी और मेधा इष्टि, ये हवन सामग्री है ना। ये मेधा इष्टि की सामग्री मस्तिष्क के लिए, हाँ, हृदय के लिए हृदय इष्टि, लो इम्यूनिटी वालों के लिए जो है इम्यूनोग्रिड से, और वात पित्त कफ के लिए वात, और फिर जो सुगंध पूरे वातावरण में फैलेगी, वाकई में अच्छी अनुभूति होगी। सारे ब्लूज जो हैं वो पिंक्स एंड रेड्स एंड वायलेट्स एंड लिलियक्स हो जाएंगे। स्वामी जी, ठंड में पसीना भी कम निकलता है, ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो होता है। ये पसीना कम वाला सवाल मुझे लेना चाहिए था, आप लोगों तो नहीं, अगर आपको लग रहा है आप ले लीजिए। ब्लड प्रेशर का क्या इशू आ गया है? मुझे असल में कहा गया कि आप कोट पैंट में ज्यादा सुंदर दिखते हैं, इसलिए मैं तो स्वामी जी, अब जो ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, किसी का हाई तो किसी का लो, तो स्वामी जी ये भी समत्व हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक तो ये स्थित कोणासन, दूसरा बताया ये चक्की आसन, और तीसरा बताया जो है ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये तीन तो अभ्यास। वैसे भी लोग मुटिया जा रहे हैं, खूब खा पी करके गोंद के लड्डू चल रहे हैं, गोंद के लड्डू के साथ हलवा भी पेल रहे हैं, फिर तिल के लड्डू भी पेल रहे हैं, फिर बीच बीच में समोसे और पकोड़े भी, और मठरी भी मठ भी काट रही है। तो ये सब क्या करना, पहले फिर ऊपर से एक एक दो दो पराठे, पहले बथुए का मेथी का पराठा, फिर मूली का पराठा, और फिर मूली की भाजी ऊपर से, और फिर गरम गरम जो है पूरा, और बहुत सारा माल मसाला खा जाते हैं तो बुरे हाल हो जाते हैं। तो एक तो ये अभ्यास करना। जिनका बीपी हाई है वो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट और लौकी का सूप पी लेना।
और उसी से ही, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। देखो ये तो मैंने 5 अभ्यास ओबेसिटी के लिए भी बता दिए, और वैसे जो है कम से कम मंडूक आसन तो सभी कर सकते हैं इजी वे में। देखो ऐसे। अब हाई बीपी के लिए तो मैंने बताया मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, अर्जुन की छाल का पानी दालचीनी के साथ लौकी का सूप आदि। और लो बीपी वाले क्या करें, किसी का बीपी बहुत नीचे चला जाता है, वो शिलाजीत लें। शिलाजीत, अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत, शिलाजीत ड्रॉप, शिला तुलसी ड्रॉप, और वो भी उसके थोड़ा केसर और डाल लें, थोड़ा हनी डाल लें पानी के अंदर, और फिर उसको पी जाएं। च्यवनप्राश खा लें थोड़ा, च्यवनप्राश, कोलेजनप्राश का हमने बच्चों के लिए बालप्राश। जिनको भी बीपी लो होता है उनके लिए ये बेस्ट है, शिलाजीत और अश्वगंधारिष्ट, शिला तुलसी और केसर आदि, और करक्यूमिन गोल्ड आदि इधर रखा हुआ, इम्यूनोग्रेट गोल्ड आदि, ये उसके लिए अप्रतिम है लो बीपी वालों का। लो बीपी वालों को ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे करना चाहिए। और लो बीपी वालों को सूर्य भेदी, दाएं से लो बाएं से छोड़ो, दाएं से लो बाएं से छोड़ो। लो बीपी हाई बीपी, और जिनका बीपी हाई है उनको बाएं से लो, बार बार बाएं से लो, दाएं से छोड़ो। चंद्रभेदी लो, ये भेद रहस्य बता दिया है लो बीपी और हाई बीपी को बैलेंस करने। एक चीज जोस्ना, हाँ। स्वामी जी देखिए, अपना तो लो और हाई बीपी का कोई मामला है नहीं। योग का तो काम ही है सब कुछ संतुलित रहेगा। जी मेरे भाई।